का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पंचायती राज विभाग भर्ती, जो इसमें भर्ती होनी है, कैसे आवेदन करेंगे। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप जो है भर पाएंगे कंसल्टिंग इंजीनियर यानी आर्किटेक्ट का जो फॉर्म है वो आप कैसे भर पाएंगे। तो आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा विभिन्न चैनल्स पर और न्यूज़पेपर में भी कहा गया कि पंचायती राज विभाग में 677 आर्किटेक्ट जो जनपदवार रखे जाएंगे उसमें उसकी बात कही गई। यानी आर्किटेक्ट कहें या उन्हें कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल के नाम से कहें, तो ये इस पद का नाम है और इसमें ये इस तरीके की एक विज्ञप्ति निकलने की बात कही गई। इसे आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज, लोहिया भवन, अलीगंज। तो इसमें आज कहा गया कि 677 पद हैं जिनके लिए आवेदन करना है। तो जो लोग यूपी इज़ इनवाइटिंग एप्लीकेशन टू एम्बेल आर्किटेक्ट एंड कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल ईच डिस्ट्रिक्ट्स में करने के लिए बात कही गई। और ये वर्क देखेंगे किसका, वर्क डन इन ग्राम पंचायत, और डिटेल इससे मेंशन की गई। तो इसमें एज और बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों मौजूद है। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट एंड कंसल्टिंग सिविल सर्विसेज में है। और इसमें टोटल पोस्ट जनरल मेल के लिए है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। तो मेल के लिए 175 है और फीमेल के लिए 41 है। ओबीसी के लिए 238 और यहाँ पर 73 है। इसी तरीके से एससी एसटी और एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए है। 18 साल से जो है 65 साल के बीच में उम्र चाहिए। और यहाँ पर बीटेक हो या बीई हो या फिर बी आर्किटेक्ट हो या फिर सिविल से आपका डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक के तहत होता है वो हो। यानी आप में से इन तीनों में से कोई एक डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे आप 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हों, ये सिविल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा करके रखे हो तब भी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर जो है आप जो है बीटेक हो सिविल से या बीई हो सिविल से या फिर बी आर्किटेक्ट हो, तो या इनमें से कोई आपके पास कोई एक डिप्लोमा या डिग्री हो तो आप फॉर्म को अब भर सकते हैं। ये 15 दिसंबर यानी आज से ये फॉर्म इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भरा जा रहा है। आइए हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक भरा जाएगा। आप देखिए हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर है। ये लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जो है देख सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो जो फॉर्म मिलेगा, देखिए ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा टू अप्लाई फॉर आर्किटेक्ट कंसल्टिंग एंड इंजीनियर्स। तो ये यहीं से आप इसको टिक करेंगे और सीधा आपको ये अगली इंटरफेस पर लेकर जाएगा। वहीं पर आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए हम आ गए हैं इसकी अगली इंटरफेस पर। यहाँ पर फॉर्म को ध्यान से हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो उसमें यहाँ से स्विच कर सकते हैं। हिंदी में चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में तो चाहें इंग्लिश में, जिसमें आप इसे भरना चाहते हैं उसके हिसाब से फॉर्म को ध्यान से भरें। दूसरी बार भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लियर बता दिया गया है कि दूसरी बार अनुमति नहीं मिलेगी, एक ही बार आपको फॉर्म भरने का मौका है। अंतिम चरण में सावधानी बरतें और भविष्य के संदर्भ में फॉर्म को प्रिंट करके अवश्य रख लें। सुनिश्चित करें कि आप अंतिम तिथि से पहले ही फॉर्म सबमिट करें और देर से जमा किए गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने हैं आपको, और गलत या अपूर्ण दस्तावेज अयोग्यता का कारण बन सकते हैं। सबमिट करने से पहले सभी जानकारी की पुष्टि करें। केवल सबमिट करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा, यानी संशोधन इसमें नहीं किया जाएगा। आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही है और अपने पहले सबमिशन में ही उपयोग नहीं किए गए हैं। तो इसका सेव का बटन
यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव का बटन और बाकी चीज़ों को क्लियर करके यहाँ पर बताया गया है। आप किस ब्राउज़र से फॉर्म को भरेंगे उसको भी उसका भी ज़िक्र यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ सर्वप्रथम आप सभी लोग जानते हैं अमूमन सभी फॉर्म भरते हैं, टिक करते हुए प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पर आपको यहाँ पर डिटेल्ड पूरी मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे तो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, फिर डीओबी कैटेगरी जो भी आपको भरनी है वो कैटेगरी आप भर लेंगे। इनमें से जो भी कैटेगरी आपकी है फिर उसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट और सारी चीज़ें आपको फिलअप करते हुए आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें बहुत केयरफुली आपको भरना है। ये जो हमने चीज़ें यहाँ पर बंद कर दी इस बॉक्स में, आधार कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर, इन्हें बहुत प्रॉपर वे में भरना है और सेव करके आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय